Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your instructor Afaq Ashraf. बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो था चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसमें आज की इस वीडियो में हम लोग इसके शॉर्ट क्यूरीज साथ में इसके लॉन्ग क्वेश्चंस पर नज़र लगाएंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहले पहुँची जा सके। तो चलें बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग अपने क्वेश्चंस को शुरू करने लगे हैं। मज़ीद इसके गेस्ट पेपर्स की वीडियोस जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सबसे पहले जो आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि व्हाट इज़ द वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या है? ये आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे हैं, ठीक है। हम लोग पहले एडिशनल क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनमें जुड़ने वाली जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी क्लियर हो सके, ठीक है। कहता है व्हाट इज़ द वेब डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट से क्या मुराद है? वेबसाइट डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशंस। वेबसाइट और वेब डेवलपमेंट एक तरह से एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप लोग कोई भी वेबसाइट बनाते हैं और उस एप्लीकेशंस को लॉन्च करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द यूजिंग द वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स टू डिज़ाइन बिल्डअप एंड मेंटेन द वेबसाइट। ये बहुत सी प्रोग्रामिंग, बहुत सी ज़बानें और बहुत से ऐसे टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी वेबसाइट को बना सकें और उसको बिल्डअप कर सकें, ठीक है। ये होता है आपका वेब डेवलपमेंट। टू वाला क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ द डेवलपमेंट। फ्रंट एंड और बैक एंड ऑफ द डेवलपमेंट क्या है? बच्चों, जो फ्रंट एंड है उसमें कहता है कि द फ्रंट एंड फोकसिस ऑन द व्हाट यूज़र सी एंड इंटरेक्ट विद ऑन अ वेबसाइट। देखें, आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ मस्ट गौर की होगी कि आप किसी भी चीज़ की कोई स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं या आप लोग सोच रहे हैं, सेंस ही कर रहे हैं ना, तो आपके मोबाइल के ऊपर, आपके इंटरनेट के ऊपर आपका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपने ओपन किया उसके ऊपर उस तरह से या उसके रिलेटेड चीज़ों का चलना आम सा हो गया हुआ है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये किस तरह से हो रहा है। तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैनर करती हैं। जिस तरह आपका फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ये होता है कि आप यूज़र हैं, आपको कंप्यूटर सेंस भी कर रहा है यानी इंटरनेट सेंस कर रहा है और उसके मुतल्लक या उससे मिलती जुलती चीज़ें आपको प्रोवाइड भी कर रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट वगैरह। दूसरा है बैक एंड डेवलपमेंट, मैनेज द बिहाइंड द सीन यानी BTS जो है, पार्ट ऑफ द वेबसाइट लाइक सर्वर्स, डेटाबेस एंड एप्लीकेशन लॉजिक। जो डेटाबेस है, सर्वर्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसको और लॉजिक बेस है, ठीक है। डिफाइन द HTML। HTML क्या है? ये बच्चों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। It stands for the Hypertext Markup Language. It is the standard language and used to create the web pages. ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज और वेब पेज को बनाने में मदद करती है। थिंक ऑफ द HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वेबसाइट। ये वेबसाइट के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन HTML कंटेंट। हाइपर टेक्स्ट जो आप लोगों की लैंग्वेज है यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें आप लोगों ने इसके मेन कंपोनेंट्स और मेन कंटेंट के बारे में बताना है कि इसका काम क्या है। बच्चे, जो इसका मेन काम है वो है इंफॉर्मेशन को पढ़ना जो वेब पेज के ऊपर है, दैट यूजर्स एंड रीड एंड इंटरेक्ट विद इट। जो यूज़र पढ़े, जैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह है कि आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, आप उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हो और फिर आप लोग उस चीज़ को देखे बगैर रह नहीं सकते। ये है आपका HTML कंटेंट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद कहता है व्हाट आर द हेडिंग्स इन HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आपकी हेडिंग्स क्या होती है। तो कम से कम कोई 20 to 30 कैरेक्टर्स की हो सकती है। हेडिंग्स इन HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो हेडिंग्स होती हैं रेंजिंग फ्रॉम H1 to H6, H1 से H6 तक जाती है। ये जो आपके पास हेडफोन्स है उसमें करैक्टरिस्टिक्स और जो आपके पास ये
हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, इनमें 6 हेडिंग्स तक किए जाती है। आर यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ द कंटेंट ऑन अ वेब पेज। एक वेब पेज के ऊपर आपके प्रोडक्ट्स के मतलब आपकी चीज़ के मतलब बताने के लिए 6 हेडिंग ज़्यादा मौसर अंदाज से इफेक्ट करती हैं। ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आता है। डिस्क्राइब द यूज ऑफ द पैराग्राफ्स एंड लिंक्स इन HTML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में पैराग्राफ्स और लिंक्स का क्या काम है? Paragraphs in the HTML are used to organize and separate the text into reliable sections। ये जो आपके पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना, ये आपको एक यकीन दहानी वाला माहौल फ्राहम करता है ताकि आप लोग उसके सिस्टम के ऊपर रिलाई कर सके। लिंक्स इन HTML आर यूज टू कनेक्ट वन पेज टू अनदर। ये जो आपके पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये आपको एक पेज से दूसरे पेज तक जाने में इस्तेमाल शुदा जो लिंक्स है ना वो प्रोवाइड करता है। दे अलाउ यू क्लिक ऑन द वर्ड्स आर इमेज टू गो टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम पेजेस आर द अदर पेज ऑन द इंटरनेट। आप लोगों ने इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा एड्स भी देखी होंगी, आपके पास कुछ इस तरह से शॉप नाउ इस तरह से ऑप्शन भी आता होगा। ये समझ लिया आपके पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस हैं जिनको आप लोग टच करें और आप लोग दूसरे पेज पर जा पहुँचते हैं। Why commands are used in the hypertext markup language यानी HTML? In HTML, commands are used to insert the notes or explanation within the code. Codes में ये explanation यानी उसकी वजाहत और उसके बारे में तफसीली बयान या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ को इंसर्ट करने में मदद करता है, इसलिए हम लोग कमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आप लोगों का CSS एंड जावास्क्रिप्ट। CSS यानी कि आपके पास जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है और जो आप लोगों की जावास्क्रिप्ट है, इनके बारे में क्वेश्चनाइजिंग होने लगी है, इनको देखिएगा। डिफाइन CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो है वो क्या है? It is an essential for enhancing the visual appearance of the web page and improving the user experience। ये वेब पेज की बनावट कह लें या आप लोग कह लें कि उसकी जो नमूदारी है, ज़ाहिरपन होना है, उसके बारे में बताता है और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताता है कि हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू मेक द वेबसाइट इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग। जावास्क्रिप्ट का जो काम है वो आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना ताकि उसमें इंटरेस्ट पैदा हो सके और उसको मज़ीद चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करवाना ताकि उनके थ्रू आपकी जो वेबसाइट है वो भी रन कर सके। ठीक है, CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद दोबारा से कहता है HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इनमें आप लोगों ने करना है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या फ़र्क है? ऑर्डर लिस्ट, इन एन ऑर्डर लिस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ द लिस्ट स्टार्ट विद द नंबर एंड नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुई तरतीब के साथ साथ इनके नंबर्स भी बढ़ते होते हैं और इनकी एक अलग से लिस्ट बनाई जाती है ताकि ये ऑर्डर आइटम्स को चेक कर सकें। ठीक है, द ये आपके पास करैक्टर्स हैं कुछ। ठीक है, टैग्स आर यूज फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट एंड ईच आइटम ऑफ द लिस्ट इज सराउंडिंग विद दिस टैग्स। आपके पास कोई भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्डर लिस्ट है ना, उसका जो स्टार्टर है वो इस तरह से और फिर जो वहाँ पर होने वाले टैग्स इस्तेमाल है वो इस तरह से होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है अनऑर्डर्ड लिस्ट? अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? In an unordered list, each item of the list generally starts with the bullet। एक बुलेट के साथ स्टार्ट होती है। अनऑर्डर्ड मीन्स द लिस्ट आइटम्स आर नॉट हैविंग द नंबर्स। जिनके पास नंबर्स नहीं है ना वो आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इनको बच्चों इस तरह से लेस देन यूएल, ग्रेटर देन, लेस देन, स्लैश यूएल, ग्रेटर देन, इस तरह के टैग्स के साथ हम लोग अनऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं और इनमें ये वाला हिस्सा भी इसी तरह से होता है, वन आई एंड वन आई टैग्स की मदद से। व्हाट इज द हाइपरलिंक? डिफाइन द हाइपरलिंक। Hyperlink is such an iconic graphic and text in a web page when the click takes you some of other page। जो हाइपरलिंक्स होते हैं ना, ये समझ ले कि ऐसा आइकॉन होता है, एक ऐसा ग्राफिक या ऐसा कोई टेक्स्ट पेज होता है जिसके ऊपर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो ये हमें किसी दूसरे पेज के ऊपर ले जाता है।
हाइपरलिंक अलाउ यू टू गो फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, ये हमें एक पेज से दूसरे पेज तक जाने में मदद करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द नेम ऑफ HTML। देर आर टू इम्पोर्टेंट टर्म्स, दो इम्पोर्टेंट टर्म्स है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड। एक है आपका हाइपरटेक्स्ट और दूसरा है मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, ये दो तरह के कैरेक्टर्स पर आपको डिफाइन करता हुआ नजर आएगा। एक है आपका हाइपरटेक्स्ट है। हाइपरटेक्स्ट क्या है, वो आप लोग हाइपरलिंक्स की शक्ल में पढ़ के आए हैं। और आपका जो मार्कअप लैंग्वेज है वो क्या है, देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द मार्कअप लैंग्वेज? मार्कअप लैंग्वेज क्या है? मार्कअप वट HTML टैग्स टू डू टैग्स इनसाइड दैम, वो वाले टैग्स जो इसके इनसाइड में इस्तेमाल हो रहे हैं वो कौन से हैं। ठीक है। अ वेब पेज कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स, ये एक सीरीज एलिमेंट्स को इस्तेमाल करता है जिसमें टैग्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आपके पास P है, इसका जो टैग है वो आई एम 9th क्लास स्टूडेंट। आपने ये वाला टैग लगाने के बाद आपने उसमें लिख दिया आई एम 9th क्लास स्टूडेंट, फिर ये वाला टैग लगा हेयर। ये जो आपके पास पहले वाला टैग है ना, ये शो कर रहा है मार्किंग ऑफ द पैराग्राफ ओपनिंग टैग, और ये कर रहा है मार्किंग ऑफ द पैराग्राफ क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये दो टैग है, एक ओपनिंग टैग के लिए है और एक दूसरा मार्कअप के क्लोजिंग टैग के लिए। डिफाइन हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? द टर्म हाइपरटेक्स्ट is a used to due to the special text in the website called the hypertext। ये एक स्पेशल टाइप का टेक्स्ट होता है किसी भी वेबसाइट में छुपा हुआ, जिसे आप लोग हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स यू कैन मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर, आप लोग इनको दबाने के बाद या प्रेस करने के बाद एक लिंक से दूसरे लिंक की तरफ चले जाते हैं। हाइपरलिंक्स आर यूज टू नेविगेट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब पेज, ये आपको वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर लेके जाने में मदद करता है। व्हाट आर द HTML टैग्स? HTML टैग्स क्या है? HTML आर द commands or codes that specifies how a web page is formatted। दूसरे नंबर पे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द HTML? बहुत ज़्यादा रोल है। एक तो ये ब्राउज़र को काम करने की स्ट्रक्चर देता है, दूसरा ये आपको पेज के इन साइड में छुपा हुआ नज़र आता है, तीसरा आपने ये देखा जब हम इसको प्रेस करते हैं ये एक पेज से दूसरे पेज में लेके जाने में मदद करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये हमें ब्राउज़र को समझने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है और उनका जो डिस्प्ले मेथड है वो भी बता देता है। HTML tells how the content are स्ट्रक्चर्ड इनसाइड अ वेब पेज। ये हमें जो आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये हमें बताता है किस तरह किसी कंटेंट को किसी वेब पेज के अंदर हम लोगों ने ड्रा करना है, उसकी साख्त की बुनियाद रखनी है। व्हेन यू सेंड रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर थ्रू अ वेब ब्राउज़र टू एक्सेस अ वेब पेज, जब आप लोग किसी वेब पेज की एक्सेस करते हुए किसी वेब ब्राउज़र के ज़रिए किसी वेब सर्वर से कॉन्टैक्ट करते हैं या उसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यू गेट HTML एज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, तो आप लोग वहाँ पर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का रिस्पॉन्स हासिल करेंगे। द वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड द HTML एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज, ये उसको समझेगा और उसके मुताबिक उसका डिस्प्ले में आंसर कर देगा। नेम द टाइप्स ऑफ द लिस्ट इन द HTML में जो लिस्ट है वो कितनी किस्म की और वो कौन सी, ये आप लोग पढ़ रहे हैं। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में आप लोगों ने देखा है जो स्टार्टअप या फिर उसके दूसरे लिंक्स हैं उनको किस तरह से करना है, ये देखें साथ ही है बिल्कुल। और जो अनऑर्डर्ड है वहाँ पर ये स्टार्ट किस तरह से करने हैं। ठीक है, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में पूछ सकता है कि आप लोगों ने HTML को डिफाइन करना, उसका मकसद बयान करना और उसकी टाइप्स की लिस्ट को बयान करना है। तो ये भी इस तरह से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द हाइपरलिंक्स? हाइपरलिंक्स का यूज़ क्या है? हाइपरलिंक्स का यूज़ हम लोग पढ़ के हैं कि ये वर्ल्ड वाइड वेब पेज को नेविगेट करता है। फिर हाइपरलिंक्स इज सच एन आइकॉन ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, द हाइपरटेक्स्ट इज यूज ड्यू टू द स्पेशल टेक्स्ट इन द वेब पेज कॉल्ड द हाइपरलिंक्स। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है डिस्क्राइब द HTML एलिमेंट्स एंड एलिमेंट कंटेंट। एलिमेंट्स और एलिमेंट कंटेंट क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में एलिमेंट्स की जो मौजूदगी है और एलिमेंट्स का जो कंटेंट है उसमें क्या फ़र्क है, देखते हैं। HTML एलिमेंट्स। HTML elements are the HTML documents consist of the text files that contain the HTML elements। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो HTML
एलिमेंट्स को कंटेन करता है। HTML एलिमेंट्स आर डिफाइंड यूजिंग द HTML टैग्स। ये आप लोग देख के आए हैं कितनी तरह, दो तरह के टैग्स थे, एक स्टार्टअप टैग था और एक क्लोजिंग टैग था। ये किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप और इसका क्लोजिंग टैग इस्तेमाल करते हैं। HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय द टू करैक्टर, ये इस तरह से, एंड जनरली दे कम इन द पेयर्स, और ये पेयर्स की शक्ल में आते हैं। जैसे हेड है, ये इस तरह से हेड है। सम HTML हैव द नो कंटेंट आर कॉल द एम्प्टी एलिमेंट्स, कुछ में कंटेंट नहीं होता, उसको आप लोग एम्प्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्टी एलिमेंट डू नॉट हैव एन एंड टैग्स, इनका एंड टैग्स नहीं होता। समझ लें जब आप लोगों ने प्रोग्राम को लिखना है और प्रोग्राम लिखने के बाद उसको देखना है कि क्या उसका एंड टैग है, अगर नहीं है तो वो फिर आपका एम्प्टी एलिमेंट कंटेंट होगा। जबकि एलिमेंट कंटेंट जिसमें है द टेक्स्ट बिटवीन दीज टू टैग्स इज नोन एज एलिमेंट, और जिसमें दो टैग्स होंगे वो आपका एलिमेंट कंटेंट होगा। बड़ा ही सिंपल सा फ़र्क है कि जिसमें सिर्फ एक ही टैग होगा वो आपका एम्प्टी टैग होगा, और जिसमें दो टैग होंगे वो आपका क्या होगा, एलिमेंट कंटेंट या एलिमेंट टैग होगा। हाउ वी क्रिएट द वेब पेज यूजिंग द HTML, हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से वेब पेज इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किस तरह से वेब पेज को बना सकते हैं। टू क्रिएट अ वेब पेज यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर, आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है। अ सॉफ्टवेयर टू एडिट टेक्स्ट इन अ फाइल, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसमें आप लोग अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। यू कैन यूज़ नोट पैड, आप लोग नोट पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड MAC मैक यू यूज़ टेक्स्ट सिस्टम, आप लोग ये दो तरह के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके अपने टैग को या अपनी चीज़ों को टेक्स्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यू कैन फॉलो दीज 4 स्टेप्स टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज, अपना वेब पेज बनाने के लिए आप लोग ये 4 तरीके इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ओपन टेक्स्ट एडिटर लाइक नोट पैड और वर्ड पैड, आप लोग अपना टेक्स्ट एडिट करने के लिए नोट पैड या फिर वर्ड पैड को ओपन करेंगे। सेकंड वाला है राइट सम HTML कंटेंट, HTML कंटेंट को लिखें। सेव द HTML पेज विद द एक्सटेंशन दिस और दिस, ये एक्सटेंशन है बच्चों, इनके साथ आपने लिखना है। लास्ट पर क्या करना है, इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज, अपना फर्स्ट वेब पेज देखने के लिए जस्ट डबल क्लिक द HTML फाइल, आप लोगों ने अपनी HTML फाइल वेब ब्राउज़र पर डबल क्लिक करना है। इज़ ऑटोमेटिकली ओपनिंग टू शो योर वेब पेज, और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी ताकि आपको आपका रिजल्ट वाला पेज दिखाई दिया जा सके। उसके बाद है HTML टैग्स, हम लोगों ने पढ़ा था। HTML टैग्स दो तरह के हैं, दो टाइप्स ऑफ द टैग्स इन एन HTML डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट पेयर टैग्स है, दूसरा अनपेयर टैग्स है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पेयर टैग्स एंड अनपेयर टैग्स, पेयर और अनपेयर टैग्स में क्या फ़र्क है। Most of the tags in the HTML are pair tags. They consist of the start tag and an end tag and contents between them. और ये कौन सा होगा फिर, एम्प्टी कंटेंट होगा या एलिमेंट कंटेंट होगा, ये मुझे आपने कमेंट में बताना है, जिसमें दो टैग्स हैं। Examples for the HTML tag, tag P to create the paragraph in HTML document is pair tag this, ये आपका टैग है। अनपेयर टैग्स क्या है, सम टैग्स डू नॉट हैव द क्लोजिंग टैग्स एंड दे आर कॉल्ड द अनपेयर टैग्स आर एम्प्टी टैग्स। ठीक हो गया, एम्प्टी टैग और अनपेयर टैग्स, इसको आप लोग दोबारा से भी रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एलिमेंट की, ये टैग की बात है। फिर कहता है दे आर सिंपली रिटन एज अ टैग नेम, इसको हम लोग टैग नेम से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर द लाइन ब्रेक, HR to insert a horizontal line, HTML and different attributes, HTML और इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस या इसकी मुख्तलिफ तारीफ़ें। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द टैग्स, जो एट्रीब्यूट्स होती है ये टैग्स की खासियत या खसूसियात होती हैं। दे प्रोवाइड द सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक टैग्स, ये मखसूस टैग्स की मदद से उसको इन्फॉर्मेशन देता है। ईच एट्रीब्यूट इज़ गिवन अ वैल्यू, हर एक की एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये देखें, एट्रीब्यूट इज रिटन एज टैग नेम, एट्रीब्यूट 1 इज इक्वल टू वैल्यू, एट्रीब्यूट 2 वैल्यू, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। ठीक है, इस तरह से इसका स्टार्टअप और बैकअप। और ये देखें इस तरह से अलाइन shows that the content of the paragraph at the center with respect to the left and right margins।
डिफाइन HTML एंड द बॉडी टैग्स। HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और बॉडी टैग्स को हम लोग टच करेंगे। The first tag in the HTML document is this that indicates the start of the HTML documents. The last tag is the HTML indicates that is the end of the HTML documents. ये कुछ स्टार्टअप वाला और कुछ एंड वाला हमारे पास होगा। ये देखिए इसमें स्लैश नहीं है, इसमें स्लैश है। स्लैश वाला एंड वाला है और बगैर स्लैश वाला स्टार्टअप वाला है। ठीक है, ये देखें इस तरह से सिंटैक्स है ये। बॉडी सेक्शन क्या है? Anything typed inside the body tags will be displayed in the browser windows. ब्राउज़र विंडो में ये चलेगा जिसको आप लोग यहाँ पर सेंटर में करेंगे। The visible part of the HTML document is between the body and this. ये आपके पास जो विजिबल होगा ये इस तरह से ज़ाहिर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डू यू नो अबाउट द हेड सेक्शन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स का हेड सेक्शन क्या है? Head section typically defines the document's title, styles, and other information about the whole document. Head section like this ये आपके पहले भी पढ़ा है। How do we specify a page title? हम लोग पेज टाइटल किस तरह से लगा सकते हैं या स्पेसिफाई कर सकते हैं? To specify the title of the web page, you use the title tag inside the head tags. The text between the tags is used to see the title to the page. It is displayed on the title bar for the web of the web browser. वेब ब्राउज़र पर चलने वाला जो टैग है ये इस तरह से ज़ाहिर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टाइटल है जो आप लोगों ने लिखना फर्स्ट HTML। दूसरे नंबर पर जो टाइटल का जो दूसरा टैग है डॉक्यूमेंट का वो आपको डिस्प्ले करेगा फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट्स में और इसका टाइटल बार वेब ब्राउज़र में शो होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हाउ वी क्रिएट द पैराग्राफ एंड इंसर्टिंग द लाइन ब्रेक्स बाय यूजिंग द HTML। हम किस तरह से पैराग्राफ और लाइंस को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं HTML को या HTML के ज़रिए ये काम कर सकते हैं वो हमें बताएं। क्रिएटिंग अ पैराग्राफ, पैराग्राफ को क्रिएट करना। द P टैग मार्क्स स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ एंड P टैग्स मार्क्स क्लोजिंग ऑफ द पैराग्राफ। जिसमें स्लैश नहीं है समझ लें वो आपका स्टार्टअप पैराग्राफ टैग है और जिसमें स्लैश होगा वो आपका क्लोजअप पैराग्राफ टैग होगा। In this section we see that the text inside the ये आपका जो बच्चों ये देखें ये दो टैग्स हैं ना इनके दरमियान वाले हिस्से की बात कर रहा है। टैग्स इज एक्चुअली कंटेंट्स ऑफ द पैराग्राफ। ये असल में वो कंटेंट्स होता है जो इनके दरमियान में होता है। इंसर्टिंग द लाइन ब्रेक्स, लाइन ब्रेक्स क्या है? यहाँ आपका समझ लें कि एम्प्टी द बार एलिमेंट्स इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। किसी नए पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए एक किस्म का आपका पहले वाला सिंटैक्स होता है। फॉर एग्जांपल दिस ये आपके पास बच्चों उसका सिंटैक्स है, ये आपके पास बच्चों उसको स्टार्ट करने वाला है लेकिन इसका एंड वाला पैराग्राफ इस तरह नहीं एंड हो रहा। दिस इज़ अ पैराग्राफ। ओके, हाउ वी इंसर्ट द स्पेस एंड ऐड हेडिंग्स सब हेडिंग्स बाय यूजिंग द HTML। हम लोग किस तरह से स्पेस और उसमें हेडिंग या सब हेडिंग्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए बच्चों जब आपने किसी डिस्क्रिप्शन को लिखना है ना तो डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। जो सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी वो कैपिटल हेडिंग होगी, मतलब समझ लीजिए कि वो आपकी सबसे बड़ी हेडिंग है। उसके बाद जो सब हेडिंग्स होगी वो आप लोगों के पास H1 H2 H3 इस तरह से हेडिंग्स आएंगी। ठीक है, कहता फॉर एग्जांपल दिस आई स्टडी एंड BSF ये आपके पास बच्चों उसके टैग्स हैं। दिस इन 9th क्लास जनरेट द फॉलोइंग आई स्टडी इन 9th क्लास। ये देखें आपने ये टैग्स वगैरह लगाया तो इसको जब जनरेट किया जाएगा वो इस तरह से किया जाएगा। अब आगे आ जाती है बात सब हेडिंग्स की। ऐड हेडिंग्स सब हेडिंग्स, देर आर 6 हेडिंग्स टैग्स 1 2 6। दिस 1 आर यूज टू स्पेसिफाई द लार्जेस्ट हेडिंग। ठीक है, ये पहली हेडिंग जो बड़ी है। एंड टैग द स्पेसिफाई स्मॉलेस्ट, जो बड़ी है उसको और जो छोटी है उसको इस्तेमाल करने के लिए या उसकी हेडिंग्स को शो करवाने के लिए जो आप लोग वहाँ पर हाईलाइट करेंगे उसको बोल्ड करेंगे वो आपकी हेडिंग्स को शो करेगा कि पहली कौन सी और उसकी आखिरी कौन सी या उसकी स्मॉल हेडिंग्स कौन सी हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है एंड हाउ वी बोल्ड द टेक्स्ट, हम लोग टेक्स्ट को कैसे बोल्ड कर सकते हैं।
Text formation tags are used to format the text in the HTML document. Some commonly used text formation tags are described below. इनमें से कुछ नीचे बयान किए गए हैं, जिसमें आपका आ जाता है बोल्ड द टेक्स्ट, टेक्स्ट को बोल्ड करें। दीज टैग्स विल मेक द टेक्स्ट बोल्ड दैट इज विदन। ये देखें फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो ये दरमियान में जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा उसको बोल्ड कर देगा। हाउ कैन यू अंडरलाइन एंड इटैलिक द टेक्स्ट बाय यूजिंग द HTML टैग्स। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह किसी टैग को या किसी चीज़ को इटालियन में करेंगे। हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, विद इन दिस टैग यू वाले में करेंगे और साथ ही ये करेंगे तो ये आपका इटालियन हो जाएगा। इटैलिक टैग के लिए हम लोग आई वगैरह को इंसर्ट करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। जो सी लैंग्वेज आपने करनी है उसका बच्चों पहला और उसको टैग्स में लिख के दरमियान में जिस लफ्ज़ को आप लोग इटैलिक करना चाहते हो उसको लिखेंगे वो आपका इटैलिक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब द फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट फेस टैग्स इन द HTML। फॉन्ट साइज कितना है, फॉन्ट साइज ये क्वेश्चन मार्क और फॉन्ट का एंड वाला टैग आर यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज। ये फॉन्ट साइज को चेंज करने में मदद करता है। रिप्लेस दी, रिप्लेस करना है। अच्छा, तो सिंबल विद द नंबर इन द रेंज 1 to 7, तो 1 से 7 के दरमियान में जो सिंबल्स उनको रेंज करें। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड 7 इज़ द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज। 1 छोटा और 7 इसका बड़ा फॉन्ट साइज होगा। एग्जाम्पल क्या है, फॉन्ट साइज दिस 7 वर्ल्ड वाइड वेब फॉन्ट। ठीक है। आगे है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर कैसे करेंगे, फॉन्ट कलर और इस तरह से टैग्स आप लोग वहाँ पर करेंगे। ये समझ लें उसका सिंटैक्स है, आपके पास फॉन्ट का टैक्स चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। दिस सिंबल विद कलर सच एज अ ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन, मैरून, ऑरेंज, पिंक, रेड, वाइट, येलो एक्स्ट्रा। आप लोग कोई भी कलर वहाँ पर चूज कर सकते हैं। फ्रंट फेस क्या है, फ्रंट फेस के लिए आप लोगों ने ये कमांड देनी है, टैग्स आर यूज टू चेंज द फ्रंट फेस ऑफ द टेक्स्ट दैट इज द विद इन द टैग्स। रिप्लेस कर दे सिंबल विद द न्यू रोमन, मतलब नई रोमन गिनती में उसको आप लोग या न्यू रोमन जो अल्फ़ाबेट है उसमें आप लोग अपने मज़ीद टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 33, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द ऑल्ट एट्रीब्यूशन। ऑल्ट एट्रीब्यूट का आपके पास पर्पज़ क्या है, इफ़ फॉर सम रीज़न, कुछ वजह के या कुछ वजूहात के बना पर द ब्राउज़र कैन नॉट डिस्प्ले एन इमेज, एक ब्राउज़र इमेज को डिस्प्ले नहीं करता, द यूज़र कैन इंसर्ट द ऑल्ट, तो यूज़र वहाँ पर ऑल्ट इंसर्ट करेगा एट्रीब्यूट इन द इमेज, जो कि इमेज में एट्रीब्यूट को शो करेगा। व्हाट इमेज इज़ मिसिंग इन द पेज, कौन सी जो वहाँ पर रीडर के लिए इंफॉर्मेशन वो मिसिंग है वो बताएगा। द वैल्यू ऑफ द आर्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स द अल्टरनेटिव टेक्स्ट इन द प्लेस ऑफ द इमेज इन द वेब पेज, ये उसके मजीद अल्टरनेटिव जो चीज़ें उनको शो करवा देगा। उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ डू वी अप्लाई द बैकग्राउंड इमेज इन अ वेब पेज। हम लोग बैकग्राउंड इमेज किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वेब पेज में। एन इमेज कैन बी सेट एज द बैकग्राउंड ऑफ द पेज यूजिंग द बैकग्राउंड एट्रीब्यूशन लाइक दिस। इस तरह बॉडी और टैग दे देना है। बॉडी ये आपका स्टार्टअप टैग है, इस तरह से बॉडी बैकग्राउंड इक्वल इमेज JPG जो आपकी इमेज है उसको, और साथ में ये वाला टैग्स लगाएंगे तो आपका वो बैकग्राउंड चेंज कर देगा। ठीक है। उसके बाद है हाउ डू वी सेट द बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ऑफ द कलर्स ऑन द वेब पेज। वेब पेज के ऊपर हम लोग बैकग्राउंड और उसका सामने वाला कलर किस तरह से देख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, द BG कलर एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी टैग स्पेसिफाई द बैकग्राउंड। ये जो BG है ये बैकग्राउंड को शो कर रहा है, कहता है कि ये इस तरह से डिफाइन होगा डॉक्यूमेंट्स में। एंड टेक्स्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दी फोर बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट लाइक दिस। ये देखें बॉडी बैकग्राउंड कलर, साथ में हैश टैग है E6 टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड। फर्स्ट हेडिंग में ये हेलो वर्ल्ड और इसका एंड ऑफ मार्कअप भी बॉडी हो जाएगा। ये देखें बॉडी का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आके ख़त्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नहीं ख़त्म हुआ क्योंकि स्लैश यहाँ पर लगी है। समझ आ रही है ना। अच्छा, विच टैग इज़ यूज फॉर द टेबल, टेबल के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है, ये वाला। ठीक है। व्हाट इज़ द मेटा डाटा, मेटा डाटा से क्या मुराद है। मेटा डाटा इज़ अ डाटा अबाउट द डाटा, इन्फॉर्मेशन के मतलब जो डाटा, ये मेटा डाटा। मेटा डाटा विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द पेज बट विल बी मशीन
परसेबल, ठीक है, ये मशीन के लिए है, लेकिन ये आपके पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। अच्छा तो बच्चों, इसके टॉपिक वाइज जो हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े हैं, उनके टॉपिक वाइज हमारे पास एमसीक्यूज भी हम लोग वो करते हैं। इसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसमें एक्सरसाइज में देखेंगे कौन सी चीज़ें हमारे पास मज़ीद स्टार्टअप हुई हैं और उनमें कौन कौन सी नई चीज़ें हम लोग देखेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है, यहाँ इसकी एब्रीविएशन क्या है, ये देखें, हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 वाला कहता है गूगल क्रोम इज़ अ वेब ब्राउज़र सर्च इंजन, ये दोनों ही है, वेब ब्राउज़र भी और सर्च इंजन भी है। सेकंड वाला कहता है कि व्हाट इज़ द रेफर टू द स्केलेटन ऑफ द वेब पेज, ये है डिजिटल लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 9 है हु इज़ द फाउंडर ऑफ HTML, ये है बच्चों टाइम बर्नर्स ली, टाइम बर्नर्स यानी TBL, TBL, टाइम बर्नर लीज था जो इसका फाउंडर था। 10 वाला है कि HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये हमने पढ़ा क्या है। उसके बाद है आप लोगों का थर्ड वाला है हॉटमेल वाज क्रिएटेड बाय, हॉटमेल किसने बच्चों क्रिएट किया था, ये बच्चों आपके पास सैबर बाइटिया और जैक स्मिथ ने बच्चों किया था, पार्टर सैबेटिया और क्या था आपके पास जैक स्मिथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द फ्रंट एंड वेब, ये आपके पास वेब सर्वर। HTML5 was created in 2014, HTML यानी हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज जो 5 था वर्जन इसका, वो 2014 में बनाया गया था। 11 वाला है वेब पेजेस कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग द नोटपैड प्लस प्लस नोटपैड टेक्स्ट एडिट, ये हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये ऑल ऑफ दीज है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है एन HTML एलिमेंट यूजली कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट एंड एंड टैग्स, यस हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज में ज़्यादातर हमारे पास क्या है, जो आपके पेयर्ड है और जो आपके एलिमेंट कंटेंट है उसमें दो तरह के टैग्स इस्तेमाल होते हैं, एक है उसका स्टार्टअप टैग और एक है उसका एंड अप। फॉर एग्जांपल आप H1 को करें ना तो इसका जो एंड अप टैग होता है वो स्लैश और H1 इस तरह से होगा, ठीक है। 13 वाला द एलिमेंट इज द कंटेनर फॉर द मेटा डाटा, डाटा अबाउट द डाटा, ये आपका हेड है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 6, HTML 2 पॉइंट वाज क्रिएटेड इन 1995, 1995 ईस्वी में बनाई गई थी। नोट प्लस प्लस इज अ टेक्स्ट एडिटर, ये टेक्स्ट एडिटर है। 14 वाला देखें टू सेव द HTML पेज यू कैन यूज एज अ बोथ HTML और XHTML टैग, और सॉरी HTML डॉट HTML, ठीक है, ये पहले दो टैग्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है देर आर ऑफ द हेडिंग 6, आप लोगों ने पढ़ा था H1 से H6 तक जो हेडिंग थी। इसके बाद है आप लोगों का बच्चों डैश टैग इज यूज टू डिस्प्ले द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, ये है टेबल। इन अ बॉडी टैग यूज्ड बैकग्राउंड, बॉडी टैग का जो बैकग्राउंड है उसके लिए हमारे पास बैकग्राउंड एक्सटेंशन इस्तेमाल होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है HTML इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट द, ये आपके पास बच्चों होगा वेब पेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है। 19 वाला विच टैग मेक्स द एनक्लोज द टेक्स्ट बोल्ड, ये है बच्चों आपके पास बोल्ड टैग, इस ये वाला बोल्ड टैग के लिए आपका फर्स्ट वाला लेटर। टैग्स एंड टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द पेज एंड रिटन एज अ हेड सेक्शन, विच टैग इज यूज्ड फॉर द इंसर्टिंग अ लाइन, ये बच्चों आपके पास बार है। which attribute with used in the image to tag the display the text of the image could not load in the browser, ये है आपके पास बच्चों alt। उसके बाद है बच्चों which language is used to create a web page, ये है HTML tag। a website consists of the web page, the head element is the container for the metadata। 26 वाला द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML इज, ये है बच्चों क्योंकि उसमें एक फ्रंट टैग, सॉरी आपका फर्स्ट टैग और सेकंड टैग होता है, क्लोज टैग जिसे कहते हैं, ओपन यानी कि स्टार्टअप और क्लोज डैट।
उसके बाद 27 वाले टेल द ब्राउजर हाउ दी कंटेंट्स आर स्ट्रक्चर इनसाइड अ वेब पेज। एक वेबसाइट जो पेज के अंदर है उसमें जो स्ट्रक्चर कॉन्टैक्ट है उसको किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, उसमें बच्चों HTML की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, द टर्म हाइपरटेक्स्ट इज यूज ड्यू टू द स्पेशल टेक्स्ट इन द वेब पेज कॉल्ड द हाइपरलिंक। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द टैग्स इन HTML डॉक्यूमेंट्स। ये है बच्चों दो किस्म के, एक आपने पढ़ा था फ्रंट और एक आपने पढ़ा था बैक। Most of the tags in HTML tags are paired tags. 31 where which are the contain the start tag and end tag, ये आपके पास बच्चों paired tags। ठीक है, some tags do not have the closing tags and they are called the empty or unpaired tags। ठीक है, which one of the following tags is used to create the paragraph। ये बच्चों आपके पास ये P वाली एक्सटेंशन है। which is the following tags is used to insert the space। ये है बच्चों आपके पास दोनों ही हैं। ठीक है, एंड NBR से हेडिंग्स आर डिफाइंड बाय दी, ये आपके पास है H1 to H6 तक हमने पढ़ा था कि हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज में 6 हेडिंग्स हैं। द टैग स्पेसिफाई द फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट इज द फॉन्ट। विच टैग इज यूज फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। ये है बच्चों आपकी लार्जेस्ट हेडिंग HTML में। उसके बाद कहता है विच टैग्स विल मेक द टैक्स अंडरलाइन व्हाट दैट इज द विद इन द टैग्स। ये है बच्चों अंडरलाइन कोटेशन। CSS को देखें जो आपके पास है, कहता है विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द बैक एंड डेवलपमेंट। ये है बच्चों आपके पास CSS। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द CSS। ये 3 हैं बच्चों, 3 हैं, देखें ये 1 2 एंड 3। ये आपके पास केस बेस्ड स्टाइल शीट, इस तरह से इसका एब्रीवेशन था। उसके बाद है बच्चों आप लोगों का अनऑर्डर्ड लिस्ट, चेक ईच आइटम ऑफ द लिस्ट जनरली स्टार्ट विद द बुलेट। विच टैग्स विल मेक द टैक्स टैलिक, या आई वाली रोटेशन होगी। उसके बाद है बच्चों विच इज़ यूज टू इम्प्रूव द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज CSS। एंड लिस्ट, and list is created inside the UL and UL tag, each list item is added with the li। ये है unordered। ordered list, we each atom of the list generally starts with the number and ordered list start with the OI। ये है आपके पास बच्चों ये वाला टैग लिस्ट वाला। 48 वाला जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विच वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द जावा स्क्रिप्ट इज। ये सारे के सारे ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद है आप लोगों का विच टैग इज यूज्ड फॉर द स्मॉलेस्ट हेडिंग्स है। ये है बच्चों आपका है 6 वाला। एंड बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए रिमूवर एरर इज द प्रोसेस टू फाइंड एंड रिमूविंग द एरर्स। ये है बच्चों आपके पास डीबगिंग। इसके मजीद हम लोग अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को इनके लॉन्ग क्वेश्चंस की जो है ना एक दफ़ा झलक दिखाऊंगा। अच्छा, तो बच्चों हम लोग इसकी एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको एक दफ़ा रिवील करते हैं क्या है उनमें, और हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन स्किप कर दिया। ठीक है, सबसे पहले इसके MCQs हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ नॉट अ करेक्ट HTML। ये फूटर है, ये हमने पढ़ा ही नहीं है। व्हाट डज द CSS स्टैंड फॉर। ये है आपके पास बच्चों केस्केडिंग स्टाइल शीट्स, पहले वाला ये केस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये CSS है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपर लिंक इन HTML। ये है बच्चों आपके पास A वाला टैग। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर इन CSS, यानी कि आपका ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है बैकग्राउंड कलर। विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इन लाइन स्टाइल, ये आपके पास बच्चों स्टाइल वाली शीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर अ CSS रूल। ये है बच्चों आपके पास सिलेक्टर, प्रॉपर्टी, कॉलन, वैल्यू, सेमी कॉलन, ब्रेसिस क्लोज। इन जावास्क्रिप्ट विच मार्कअप इज यूज फॉर द कमेंट। ये है बच्चों आपके पास डबल स्लैश। हाउ डू यू इंक्लूड द जावास्क्रिप्ट इन HTML डॉक्यूमेंट्स। ये बच्चों इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे। 9 वाला MCQs है। विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये है बच्चों आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट UL। फर्स्ट इसके 2 डिजिट्स होंगे या 2 लेटर्स होंगे। विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले द हॉरिजॉन्टल लाइन इन HTML। ये है बच्चों आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन HR।
देखते हैं शार्प क्वेश्चन में हम लोगों ने कौन कौन सा छोड़ दिया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हेड टैग इन द एचटीएमएल, ये हमने पढ़ा है। दिस सेक्शन कंटेन्स द मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लाइक टाइटल। ठीक हो गया, ये आपका हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेजेस में जो सबसे पहले वाला हिस्सा है ना, ये मेटा इन्फॉर्मेशन टैग है जो डॉक्यूमेंट्स को इस तरह टाइटल के जरिए बच्चों स्टैंड क्रिएट करता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। HTML में ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का फ़र्क करें। ये हम लोगों ने बाय डिफाइनिंग पीछे कर लिया। यहाँ पर हम लोग इसके फंक्शन के ऑर्डर लिस्ट यानी O और L स्मॉल जो होगा ये इसका स्टार्टअप होगा, स्टार्टअप समझ लें कि टैग होगा, और अनरोल का अनऑर्डर लिस्ट का UL होगा। ये लें फिर स्टार्टअप टैग है, लिस्ट फर्स्ट आइटम, लिस्ट सेकेंड आइटम, ये बच्चों इसका क्लोजअप टैग है, और लिस्ट थर्ड आइटम, एंड OL मतलब ऑर्डर लिस्ट बन गई है, हमने इसको क्लोज कर दिया है। समझ आ गई, बहुत आसान है। ये टैग्स है ना, इन टैग्स में आप लोगों ने चीज़ों को लिखना। फिर कहते हैं लिस्ट फर्स्ट आइटम, लिस्ट टू आइटम, लिस्ट, और ये आपके पास अनऑर्डर्ड इस तरह से आ जाए क्योंकि ये एम्प्टी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू हाउ डू यू ऐड अ कमेंट इन अ CSS। CSS में आप लोग कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। टू ऐड अ कमेंट इन अ CSS कैस्केड स्टाइल शीट फॉलो द मेथड। HTML कमेंट बिगन्स विद दिस, इस तरह से स्टार्ट करें, एंड एंड इस तरह से एंड करें। एनी टेक्स्ट प्लेस विद दिस मार्कअप विल बी ट्रीटेड एज अ कमेंट। इसमें जो भी होगा हमारे पास वो कमेंट के तौर पर होगा। नॉट रिबाउंड बाय द ब्राउजर दिस, ना ही यहाँ पर रिबाउंड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू अप्लाई द CSS टू एन HTML डॉक्यूमेंट्स। इनलाइन स्टाइल है, इंटरनल स्टाइल है, और एक्सटर्नल स्टाइल है। ये 3 तरह के स्टाइल हैं जिसमें हम लोग CSS को HTML डॉक्यूमेंट्स में ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने CSS को अप्लाई करना है इसके ऊपर कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट के लिए, तो हमें ये इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कैन यू इंक्लूड द जावास्क्रिप्ट इन HTML फाइल। HTML फाइल में आप जावास्क्रिप्ट को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज टू इंक्लूड द जावास्क्रिप्ट इन HTML फाइल्स। वन ऑप्शन इज टू यूज द inline JavaScript which embeds JavaScript directly into the event properties of the HTML। ये उसमें बाकायदे उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसमें ऐड कर देगा, सच एज वन क्लिक और ऑन लोड, एक क्लिक में या उसके लोड में। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग द हाइपरलिंक्स इन HTML। हाइपरलिंक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बच्चों टैग इस्तेमाल करेंगे। याद रखना जब भी हम लोगों ने HTML में हाइपरलिंक्स क्रिएट करना है तो हम लोगों ने कौन सी स्क्रिप्ट और कौन सा टैग उसको फराहम करना है। ठीक हो गया। उसके बाद मे बी टेक्स्ट और इमेज दी विद दी हैरिफ एट्रीब्यूट। ये बच्चों एक टूल है हैरिफ, जैसे सैमरिश है, आप लोग शायद जानते हैं या नहीं जानते। सैमरिश है, हैरिफ है, ऊपर सुजेस्ट है, ये इनमें एट्रीब्यूट के तौर पर। दी हैरिफ एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द लिंक्ड वेब पेज। जैसे ये ऐसे करेंगे तो आपके पास ये डिस्प्ले होगा। ए हैरिफ उस जो लिंक है या जो साइट है उसको यहाँ पर विजिट with Google that will be close the hyperlinks, makes the text visit www.google.com in colon in quotation marks a hyperlink। if you click on this text in the web page it takes you to the website। अगर आप टेक्स्ट में इसको बच्चों क्लिक करेंगे ना, ये आपको उस वेबसाइट पर ले जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइव टैग इन HTML। डाइव टैग का HTML में क्या काम है, ये ग्रुप कंटेंट के लिए इस्तेमाल होता है। यू कैन यूज CSS टू स्टाइल एंड पोजीशन द दिस। तो इस तरह से ये बच्चों आपके पास टैग के तौर पर इस्तेमाल होगा। यहाँ आपका टैग इस तरह से हो सकता है। क्लास सेक्शन पर कार्य फूटर, दिस इज द फूटर सेक्शन डाइव। हाउ डू यू लिंक एन एक्सटर्नल CSS फाइल टू एन HTML। आप लोग एक HTML डॉक्यूमेंट्स में किस तरह से एक्सटर्नल CSS लिंक को ऐड कर सकते हैं। द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर द लार्जर प्रोजेक्ट इज टू यूज एन एक्सटर्नल CSS फाइल विच इज लिंक टू HTML डॉक्यूमेंट्स विद दिस लिंक टैग एंड हेड सेक्शन। इस लिंक टैग और हेड सेक्शन की मदद से आप लोग इसमें जो CSS में कमेंट ऐड कर सकते हैं। द कीप्स ऑफ द HTML क्लीन एंड, ये उसको साफ सुथरा रखेगा, मतलब वायरलेस
वायरसेस वगैरह यहाँ पर मालवेयर से दूर रखेगा। एंड अलाउज फॉर इजी अपडेट्स अक्रॉस द मल्टीपल टैग्स, उसकी मल्टीपल टैग्स में या मल्टीपल पेजेस में उसको डिफाइन कर देगा, उसको आसान बना देगा, ताकि आप लोगों ने पीछे चैप्टर्स में बार बार ये चीज़ें पढ़ी, यहाँ पर हम लोगों को अप्लाई भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई पेचीदा मसला है, उस पेचीदा मसले को हल करने के लिए आप लोग उसको पहले स्मॉल चीज़ों में तोड़ेंगे। अगर आपके पास कोई काम है, आपके पास 2-3 बंदों का काम है, तो आप लोग अपने साथियों को साथ मिला लेंगे, आप काम को बांट देंगे ताकि करना आसान हो जाए। इसी तरह यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द टेबल टैग इन HTML? टेबल टैग HTML में क्या है, ये हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन पढ़ लिया था। एक्सप्लेन द बॉक्स मॉडल इन CSS। CSS में बॉक्स मॉडल क्या है? द CSS box model is used to design that outline how content on the web page are organized and their size are determined। वेब पेज ऑर्गेनाइजेशन और उसके वेब पेज की पैटर्न की स्टाइलिंग को चेक करने के लिए हमारे पास ये पेज इस्तेमाल होता है। एवरी HTML एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स सोचा जाता है। विद द बॉक्स मॉडल डिफाइनिंग द स्पेस अराउंड द कंटेंट, जो कंटेंट के अराउंड स्पेस होती है उसको जांचने में मदद करता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके बच्चों काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये आप लोगों का वैसे भी चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। अगर आप लोग पहले 5 चैप्टर्स को सही से कर लेते हैं, आई होप, मुझे नहीं ये लगता कि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस रह जाएं। ठीक है, डिस्कस द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कंटेंट्स। ये हम लोगों ने बच्चों छोटे छोटे जो पैराग्राफ रहते हैं उन्हीं को यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्लेन द क्रॉस, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की क्यूरीज है, ये चेक कर लें। ठीक है, आपकी बुक के ऊपर भी होगा। यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं। डिस्क्राइब द different CSS selected and provide the example of each। Styling of the HTML fonts with the colors background styling fonts, changing the fonts family size, वेट एंड स्टाइल किस तरह से करेंगे ये देखें। ये हम लोगों ने अपना कर लिया स्टार्ट। फंट फैमिली क्या है? एरियल, सांस सेरिफ। ये 16px का करेंगे, पिक्सल का करेंगे। फंट बोल्ड रखेंगे। फंट स्टाइल, फंट का वेट बोल्ड रखा है हमने, फंट इटैलिक रखा है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर लिख देते हैं। हम लोगों ने क्या किया, फंट साइज कितना किया, 16px का किया। सेट्स द फंट साइज टू द 16 पिक्सल्स। फंट वेट क्या किया, बोल्ड, मेक द टेक्स्ट बोल्ड। फंट स्टाइल क्या किया, इटैलिक, मेक द टेक्स्ट इटैलिक। और ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द रिस्पॉन्सिव वेब पेज यूजिंग द CSS विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल ऑफ एंड एक्सप्लेनेशन। हम लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा है उसके मुताबिक हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को सेटअप करना और उसको यहाँ पर क्रिएट करना है। कैसे करेंगे ये देखें। कंटेनर, डिस्प्ले फैक्स, जस्टिफाई द कंटेंट आइटम, पैडिंग 20px है, बैकग्राउंड कलरिंग हाइटिंग्स है, फिर पोजीशनिंग है। ये जो ब्रेसेस हैं ये बड़ी अहमियत वाली हैं, यहाँ पर इनको याद रखना है और इसी के मुताबिक आप लोगों ने सेम टू सेम अपने कंप्यूटर वाले प्रोग्राम को यहाँ पर जस्टिफाई करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की थोड़ी सी क्यूरीज दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें बच्चों, आपके पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। आपके वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप लोग वेब डिज़ाइनिंग कर रही हैं, वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास ये 3 तरह के टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की लैंग्वेजेस जिसमें आप लोगों का हाइपरटेक्स्ट, ये लैंग्वेज नहीं है वैसे। ठीक है, HTML हाइपरटेक्स्ट एंड मॉकअप लैंग्वेज है, CSS और जावास्क्रिप्ट है। इसमें देखें, ये दोबारा से वही PDF ओपन हो गया। अच्छा तो बच्चों ये देखें, ये हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। व्हाई द लर्न वेब डेवलपमेंट, डिजिटल लिटरेसी है। उसके बाद आप लोगों का करियर अपॉर्चुनिटी है, DCP प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल C करियर और P प्रॉब्लम सॉल्विंग है। क्रिएटिविटी क्या है, ये सारा का सारा इसमें है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वेब डेवलपमेंट, ये हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिए हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप लोगों ने यही शार्ट क्वेश्चन सही से करेंगे ना, आपके काफ़ी सारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इसी मद में जो है ना सही हो जाएंगे। मज़ीद आपको अगर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो आप लोग मुझसे डॉक्यूमेंट्री भी ले सकते हैं, ये PDF की शक्ल में। लॉगिन सिस्टम क्या है, लॉगिन सिस्टम में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ये तो बहुत आसान है, हर
बंदे के लिए कि लॉगिन हमने कैसे करना है। ये आप लोग एक प्रोफाइल जब जनरेट करते हैं या क्रिएट करते हैं ना, वहाँ पर कुछ पासवर्ड वगैरह सेटअप करते हैं और पासवर्ड वगैरह सेटअप करके आप लोग वहाँ पर इस तरह ये देखें। अब आपके पास लेट्स सपोज दैट यूज़र है ना, अब यूज़र ने लॉगिन कैसे करना है, ये आपके पास उसकी प्रोफाइल है। प्रोफाइल में आपका नाम वगैरह या जो जीमेल वगैरह है, उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है और इसको लॉगिन करना है। तो आपके पास जो आपने वहाँ पर डेटाबेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पेरिफेरल के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है, उसका जो बैकग्राउंड रिस्पॉन्स है उसको किस तरह से क्रिएट किया है, वो सारा का सारा जो आपने सेव किया है उस तरह से आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन लॉगिन सिस्टम। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द एच टी एम एल की यानी हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है वो क्या है। ये आपके पास वो जो टाइम बैनर और ली था 1991 ईस्वी में इन्होंने डिज़ाइन किया था। मैं आप लोगों को उर्दू में बता देता हूँ, ठीक है ना, समझ जाइएगा। तो कहता है कि जब हम लोगों ने लीगो पीसीस को, ये जो आपके पास बच्चों खिलौने वाले पीसीस हैं इनको लीगो पीस कहते हैं, इनको इस्तेमाल करके हम लोगों ने अपनी इमारत यानी बिल्डिंग वगैरह को जब स्टैंड अप किया, तो स्टैंड अप करने के बाद हमारे पास एक आइडिया आया। टाइम बर्नर्स और ली ने 1991 ईस्वी में इस डिज़ाइन को सराहा और इससे ही HTML की जो सोच है उसको आगे लेके चले गए। सबसे पहले जो आपका HTML आया था वो 1991 में आया था, जिसमें सबसे पहले आप लोगों का हेड बेस फीचर को टारगेट किया गया था। दूसरे में 1995 में जब उसको क्रिएट किया गया तो उसमें कम्प्लेक्स वेब पेजेस थे। अब तीसरे में 3.2 में मॉडिफिकेशन हुई 1997 में, उसमें हमारे पास टैग्स ऐड हो गए, टेबल्स ऐड हो गए, स्क्रिप्ट्स ऐड हो गई और उसके एप्लेट्स जो थे ना वो भी अप्लाई हो गए। 4 वाले में 1997 में हमने उसके मेजर इंप्रूवमेंट्स इंक्लूड की, सपोर्ट किया, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को ऐड किया। 4.01 में 1919 में माइनर इंप्रूवमेंट हुई थी थोड़ी थोड़ी सी। और 5वें में तो बच्चों आप लोगों के पास एलिमेंट्स ऐड होना शुरू हो, जिसमें आप लोगों ने एम्प्टी एलिमेंट और कंटेंट एलिमेंट देखे थे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द सेटिंग द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर वेब डेवलपमेंट बाय डिस्कसिंग द नेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। टेक्स्ट एडिटर है, वेब ब्राउज़र है। ये देखें टेक्स्ट एडिटर के लिए क्या है, नोटपैड है आपका। नोटपैड में आप लोग अपने टेक्स्ट को एडिट करेंगे। सबलिम टेक्स्ट है, फिर विजुअल स्टूडियो कोड है, और उसके बाद आप लोगों का जो वेब है माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है और मोजिला फायरफॉक्स है। ठीक है। हाउ टू क्रिएट द हेलो वर्ड बाय यूजिंग द HTML एप्लीकेशन। आपको पता है दो सेटअप है, एक तो उसका स्टार्टअप टैग और एक उसका एंडअप टैग, और इस तरह से हम लोग अपने हेलो टैग को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है। ये देखें सेव योर फाइल, ये देखें इस तरह से। तो ये आपका फर्स्ट वेब पेज है, ये आप लोगों ने उसको सर्च किया हुआ, फाइल नेम और एक्सटेंशन दी हुई है, वेलकम टू माई वेबसाइट, और ये आपके पास उसका ओपन वाला हिस्सा हो जाएगा। एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वही बच्चों डॉक्यूमेंट्री है। HTML टैग्स होने चाहिए, पेड टैग्स होना चाहिए, अनपेड टैग्स होना चाहिए। 7 वाला डिस्क्राइब द रोल ऑफ द हेडिंग्स इन HTML। ये हमने पढ़ा है बच्चों, हेडिंग्स का जो क्या रोल है, ऑर्गेनाइज्ड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, SEO है, कंसिस्टिंग फॉर्मेटिंग है। ये जो बच्चा आपका SEO है ना, यही आप लोगों के स्ट्रक्चर में आप लोगों की बात में जान डालता है, जो आप लोगों को सर्च में लेके आता है। अप लो कोई भी चीज़ आप लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं ना, तो सर्च करके देखिए उसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें लिखी होंगी, वो आपका SEO है। ये देखें मेन टाइटल क्या है, सब मेन टाइटल क्या है, उसके फिर सब छोटी सी छोटी, और हम लोगों ने देखा था 6 तक हम लोग जा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा पैराग्राफ राइटिंग। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स एज द पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में आपके पास पैराग्राफ्स है, लिंक्स है, इमेजेस है। ठीक है। इस तरह लिस्ट है, आर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा, लिंक्स, पेजेस, लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ये सारा का सारा बच्चों आप लोगों ने पढ़ लिया। सिर्फ इनको आपने तरतीब देना। ये हम लोग लास्ट पे पढ़ के आए थे, ये वाला सिंटैक्स। ब्रीफली डिस्क्राइब द कैस्केड स्टाइल, ये आपका थोड़ा सा न्यू वाला है, आपने थोड़ा सा सर्च का पढ़ा था। बाकी यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपका स्टाइल क्या है, CSS लिखने का, उसको वेरीफाई करने का, वेरियस प्रॉपर्टीज़ क्या है अप्लाई करने की, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ये सारा का सारा क्या है, इसका डिस्कशन पार्ट है। डिस्कस द मेथड इन इंटीग्रेटिंग CSS इन HTML में CSS का जो काम है उसमें इंदराज करना, वो किस तरह से, वो ये इनलाइन स्टाइल्स, इंटरनल स्टाइल्स, ये जो भी है एक्सटर्नल स्टाइल्स, इस तरह से। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू अप्लाई द बैकग्राउंड व्हाइल यूजिंग द CSS। CSS को इस्तेमाल करते बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं, ये देखें। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड
of the web page. Any HTML element use the background color property. For example, if you want to blue background, then you can comment this. अगर आप लोग बैकग्राउंड इमेज चाहते हैं तो आप लोग ये वाला कमेंट करेंगे। अगर आप लोग बैकग्राउंड रिपीट चाहते हैं तो आप लोग इस तरह से करेंगे, URL दिस। URL मतलब आपने जो आपकी प्रोफाइल का या आप लोगों ने जिस कंटेंट का कॉपी किया हुआ लिंक, वो आपका URL होगा। एंड बैकग्राउंड रिपीट्स इस तरह से कोटेशन दे देंगे, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों का बैक साइज प्रमोट होगा। हाउ टू क्रिएट द लेआउट एंड ऑर्गेनाइज इट कंटेंट विद हेल्प ऑफ CSS। ये बच्चों आपके पास उसका स्ट्रक्चर है, इसको अप्लाई करना है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों की पोजीशनिंग है, ये आपके पास, ये आपने बच्चों लास्ट पर भी बना के आए थे मैरिजन। हाउ एनिमेशंस कैन मेक योर पेज मोर अट्रैक्टिव। एनिमेशन, ये जो आजकल वीडियोस कार्टून की शक्ल में चल रही हैं, ये आपकी एनिमेटेड वीडियोस हैं। इनको आप लोग किस तरह से अपने प्रोडक्ट के लिए या अपनी प्रोफाइल के लिए या आप लोग अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह अट्रैक्टिव है। देखिए बच्चों, जो भी न्यू चीज़ है ना, वो एक दफ़ा एक इंट्रैक्शन पैदा करती है, जिसकी वजह से सबको इंट्रैक्ट होना पड़ता है। लिहाजा यहाँ पर भी जो CSS में एडिंग है वो हमारे पास की फ्रेम्स की वजह से है, ठीक है। ये देखें, लूप एंड टाइमिंग है। एग्जांपल्स क्या है इसके ऐड करने की, ये आपकी प्रोग्रामिंग। वैसे इतने मुश्किल सवाल तो वो नहीं पूछेगा, सिर्फ इसमें जो बेसिक है वो पूछ सकता है। जैसे ये है, डिस्कस द टर्म एडिंग द ट्रांजिशंस, इनको किस तरह से आपने ऐड करना है। डिफाइन द हावर स्टेट, हावर स्टेट क्या थी, ये आपके पास हावर स्टेट थी, ठीक है। ये सिर्फ करें, ये आप लोगों ने बच्चों फ्लो चार्ट में ये चीज़ पढ़ी थी, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको जावा में पढ़ रहे हैं। इंट्रोड्यूस द जावास्क्रिप्ट विद द बेसिक्स एंड टैग्स एंड एग्जाम्पल। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बच्चों। इसमें डेवलपर्स क्या है, चीज़ों को एनिमेशन जैसे गेम्स हैं और उसके जो फीचर्स हैं उनको बच्चों हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये बच्चों उसका एनालाइजर है। डेफिनेशन लिखने के बाद ये बना दें और साथ में अगर ये डिक्रिप्ट आप लोग सिंटैक्स करना चाहते हैं तो ये कर लें, ठीक है। ये स्क्रीन ना बनाइए, इसका कोई मकसद नहीं है। व्हाट आर द वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स क्या है बच्चों। जो डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स है ना, इनमें बच्चों इस तरह से जो है ना, ये देखें, आपकी एज कितनी है, ये नेम प्लस एज स्मॉल, ये आपके डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स में आप लोगों, और ये जो आपका ड्राई रन है, ड्राई रन आप लोगों ने क्या पढ़ा था। ड्राई रन आप लोगों ने ये पढ़ा था कि आप लोग अंदाजे के मुताबिक चीज़ों को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ ये इस तरह से हो सकती है और इस तरह से नहीं भी हो सकती, ठीक है। ये बूलियन वाला, ये आपके पास बच्चों बहुत ही आसान लफ्ज़ों में लिखे गए नोट्स हैं, ठीक है। आप लोग इनको परचेज भी कर सकते हैं। आप लोग इनको मुझे मैसेज करके मुझसे व्हाट्सएप पर गेट भी कर सकते हैं, ठीक है। HTML इवेंट्स में क्या होता है, ऑन क्लिक होता है, ऑन लोड होता है, ऑन माउस ओवर होता है, ऑन माउस आउट होता है, ऑन की अप होता है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद व्हाट आर द इंटरेक्टिव एलिमेंट्स इन HTML। इसमें बच्चों डेवलपमेंट, सिंपल प्रोग्रामिंग और फॉर्म है। ये वाला जो हिस्सा है ना कोटेशन वाला, ये वाला इसका अट्रैक्टिव होता है। साथ में आप लोगों की ये एग्जाम्पल के तौर पर जो डिस्क्रिप्शन दी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो आपके यूज़र को इंटरेक्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट आर द डेवलपिंग द डीबगिंग टेक्निक्स इन HTML। डीबगिंग टेक्निक्स क्या है, एरर्स वगैरह फ्री अप करना, उसके लिए ब्राउजर्स डेवलपर यूज़ होते हैं। रीडिंग एरर मैसेज इस्तेमाल होता है। चेकिंग योर कोड चेक करना होता है। आइडेंटिफाइंग द फिक्स इन द कॉमन इश्यूज, ब्रोकन लिंक्स है, इनकरेक्ट HTML स्ट्रक्चर है, CSS इश्यूज हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये आप लोगों के ब्राउज़र और ड्राई रन में इस्तेमाल होते हैं और आप लोग इनसे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। स्ट्रैटेजीज फॉर टेस्टिंग द वेब पेज। किसी भी वेब पेज को किसके मुताबिक हम लोग चेक कर सकते हैं। इसमें बच्चों आपको आ जाएगा क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग आ जाएगा, एक रिस्पॉन्स डिज़ाइन टेस्टिंग आ जाएगा और यूज़र टेस्टिंग आ जाएगा। ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर आपके ब्राउज़र्स हैं, इनमें से गुजरने के बाद यूज़र इसको चेक करेगा। डिस्कस द फंडामेंटल डिफरेंस। ये बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि आपने HTML में, CSS में और जावास्क्रिप्ट में फ़र्क करना है, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके पास फ़र्क मैंने दिखाया ना, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है कि HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। इसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से लाइनिंग दे सकते हैं, इसकी मिसाल क्या है, इनको इनक्रप्ट और डिक्रप्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये जो 25 वाला है, इसमें कहता है हाउ डू यू स्टाइल आर टेबल यूजिंग द CSS, क्रिएट अ सैम्पल टेबल एंड अप्लाई स्टाइल्स इट टू आर।
आप लोगों ने एक टेबल तैयार करना है, उसको स्टाइल देना। स्टाइल देने के लिए जो कमांड जो आप लोगों ने वहाँ पर करैक्टर्स जो आप लोगों ने अपर लोअर करैक्टर इस्तेमाल करना है सारे के सारे बताने, ताकि वहाँ पर एक डिफरेंस हो सके। ये देखें इस तरह से, ये दरमियान में लाइन है ना, इसकी लेफ़्ट साइड पर जो है और इसकी राइट साइड पर जो है, ये आपको इसका डी इनकरप्ट और डिक्रप्ट डाटा दिखा रहा है, किस तरह से आपने अप्लाई किया और किस तरह से वहाँ पर टेबल बना है। ये टेबल बना रहे हैं और आप लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं। आई होप अच्छा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। नोट्स के लिए आप लोगों ने कमेंट करना है, मुझसे रब्ता करना है, आपको नोट्स फराहम कर दिए जाएंगे। ये आसान वर्डिंग में लिखे हुए नोट्स हैं किसी भी बुक से, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।